किसी ने बहुत खूब ही कहा है, संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, खम्मागणी। आज मैं विजयलक्ष्मी आनंद आप सभी के बीच फिर से हाजिर हूँ अपने जीवन की उभरती हुई नई शाखा के एक और नए पुष्प के साथ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ मेरी पहली कविता को इतना प्यार और समर्थन देने के लिए, मुझ पर इतना विश्वास रखने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक और नई कविता लिखी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कविता को थोड़े संयम के साथ सुनिएगा, क्योंकि इस कविता का शीर्षक है संघर्ष। संघर्ष जो आपके और हमारे हम सभी के जीवन में रहता है, उसी को कुछ शब्दों में बयां करने की कोशिश की है मैंने। ये कविता भी थोड़ी बड़ी हो गई है, पर खैर जो भी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। संघर्ष। संघर्ष क्या है, अब इसे कैसे बयां करूं? संघर्ष क्या है, अब इसे कैसे बयां करूं? जो जीवन भर निरंतर चलता है, उसकी दो शब्दों में कैसे व्याख्या करूं? यह जीवन का वो भाव है, यह जीवन का वो भाव है जो दिखता तो नहीं पर हर क्षण महसूस होता है। यह जीवन का वो भाव है जो दिखता तो नहीं पर हर क्षण महसूस होता है। हर घड़ी हर पल ये इस संसार में नई गाथा रचता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संघर्ष अलग मायने रखता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संघर्ष अलग मायने रखता है। हर व्यक्ति का संघर्ष उसकी अपनी कहानी बयां करता है। हर व्यक्ति का संघर्ष उसकी अपनी कहानी बयां करता है। इसे सिर्फ मनुष्यों तक सीमित कर देना उचित ना होगा। इसे सिर्फ मनुष्यों तक सीमित कर देना उचित ना होगा। इस धरा के बाकी जीव जंतुओं का फिर तो कोई अस्तित्व ही ना होगा। प्रकृति का कण कण हर क्षण संघर्ष से गुजरता है। प्रकृति का कण कण हर क्षण संघर्ष से गुजरता है। बीज से वृक्ष, कीट से तितली, कली से पुष्प, मनुष्य के रेंगने से चलना और फिर चलने से दौड़ना, ये सब संघर्ष ही तो बयां करता है। भोर से रात्रि तक घड़ी की सुइयों की तरह, भोर से रात्रि तक घड़ी की सुइयों की तरह वो माँ जिसके पैरों में अब दर्द रहने लगा है, पर फिर भी जो घर और बाहर दोनों का काम संभालती है, ये उसका संघर्ष नहीं तो और क्या है। आँखों की कम होती रोशनी के बावजूद भी जो पिता आज भी कड़ी धूप में बिना कुछ परवाह किए दिन रात काम करता है, ये उसका संघर्ष नहीं तो और क्या है। स्कूल और कॉलेज की फीस भरते भरते जो माँ बाप आज भी सुबह शाम मेहनत किए जा रहे हैं, ये उसका संघर्ष नहीं तो और क्या है। स्कूल और कॉलेज की फीस भरते भरते जो माँ बाप आज भी सुबह शाम मेहनत किए जा रहे हैं, ये उनका संघर्ष नहीं तो और क्या है। 10वीं 12वीं स्नातक परास्नातक करने के बाद भी जो युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये उनका संघर्ष नहीं तो और क्या है। सड़कों पे पैदल चलते चलते पाँव के जूते घिसते घिसते, सड़कों पे पैदल चलते चलते पाँव के जूते घिसते घिसते, बस के धक्के खाते खाते, 2-2 रुपए बचाते बचाते, घर में ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते जो बच्चे अपने स्कूल कॉलेज और कोचिंग की फीस जमा कर रहे हैं, ये उनका संघर्ष नहीं तो और क्या है। अनेक पहाड़ों और पत्थरों की ठोकरें खाते हुए जो नदी समंदर पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाती है, अनेक पहाड़ों और पत्थरों की ठोकरें खाते हुए जो नदी समंदर तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाती है, वो भी तो संघर्ष ही है। कांटों के बीच गुलाबों का खिलना भी तो संघर्ष ही है। कांटों के बीच गुलाबों का खिलना भी तो संघर्ष ही है। कीट से तितली की उड़ान तक का सफ़र भी तो संघर्ष ही है। जिस बेटी को बड़े नाजों से पाला, उस बेटी का कन्यादान भी तो संघर्ष ही है। जिस बेटी को बड़े नाजों से पाला, उस बेटी का कन्यादान भी तो संघर्ष ही है। दिल पे पत्थर रख कर अपने जिगर के टुकड़े को बाहर पढ़ने या कमाने भेजना भी तो संघर्ष ही है।
सीप से मोती बनकर निकलना भी तो संघर्ष ही है। समाज की बेड़ियों को तोड़कर कुछ नया कदम उठाना भी तो संघर्ष ही है। बंजर ज़मीन को हरा बनाने का प्रयास भी तो संघर्ष ही है। पानी से बिजली बनाना, घर परिवार देश और समाज चलाना, ये भी तो संघर्ष ही है। पानी से बिजली बनाना, घर परिवार देश और समाज चलाना, ये भी तो संघर्ष ही है। बच्चों को यूँ डांट कर पढ़ाना, उन्हें उनके जीवन में काबिल बनाना, ये एक अध्यापक का भी तो संघर्ष ही है। चिकनी मिट्टी को दिए, घड़े, सुराही इत्यादि का रूप देना एक कुम्हार का भी तो संघर्ष ही है। पत्थर को पूजनीय मूर्ति में परिवर्तित करना, ये एक शिल्पकार का भी तो संघर्ष ही है। हीरे को तराश कर और सोने को अग्नि में पिघलाकर खरा बनाना भी तो संघर्ष ही है। अपने घरों से कोसों दूर सीमाओं पर देश की रक्षा करना भी तो संघर्ष ही है। अपने घरों से कोसों दूर सीमाओं पर देश की रक्षा करना भी तो संघर्ष ही है। किसान का 12 महीने फसल का ध्यान रखना, सब्जी वाले का कड़कती धूप में सब्जी बेचना, काम वाली बाई का घरों में सफाई करना, धोबी का लोगों के कपड़े धोना और इस्त्री करना, पहरेदार का रात भर जागकर पहरा देना, ऑटो रिक्शा चालकों का सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना, ये सब संघर्ष नहीं तो और क्या है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और अन्य सभी धार्मिक मठों की महिमा को कायम रखना भी तो संघर्ष ही है। अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करना भी तो संघर्ष ही है। ईमानदारी और अच्छाई की राह पर चलना भी तो संघर्ष ही है। अपने चारों ओर जिधर देखो उधर संघर्ष ही दिखता है। सृष्टि का कण कण, जीवन की हर डगर संघर्ष से ही तो आगे बढ़ता है। असल में ये संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है, जो जन्म से मृत्यु के पर्यंत तक यूं ही साथ चलता है। इसे खुद से अलग नहीं कर सकते तुम, क्योंकि दिन और रात, सूरज और चांद, धरती और गगन, ये सब भी तो दो होके ही पूरे हैं। उसी तरह संघर्ष बिना आप और हम अधूरे हैं। इससे छुटकारा पाने के बजाय इसे अपना संगी साथी बना लो और आराम और सुख चैन के दिनों में भी संघर्ष करते रहने का प्रण बना लो। ये संघर्ष ही तो है जो मनुष्य को निरंतर चलने रहने का उत्तम पाठ पढ़ाता है। ये संघर्ष ही तो है जो मनुष्य को निरंतर चलते रहने का उत्तम पाठ पढ़ाता है, उसे उसकी छुपी प्रतिभाओं से यूं ही अवगत कराता है। संघर्ष बिना इस जगत का हर जीव जंतु प्राणी कण कण अधूरा है। संघर्ष बिना इस जगत का हर जीव जंतु प्राणी कण कण अधूरा है। इसके आने से जीवन में यातना नहीं बल्कि नवजीवन का मार्ग खुला है। बस इतनी सी थी ये कविता। उम्मीद करती हूँ मेरी एक छोटी सी कोशिश आप सबको बहुत पसंद आई होगी। हमेशा की तरह अपना प्यार और समर्थन दीजिएगा। आलोचनाओं का खुले दिल से स्वागत करूँगी। इसी के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। हर रोज़ कुछ नया करते रहिए, सीखते रहिए। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।